तो बुद्ध गहन ध्यान के थ्रू ये सब जान पाए। तो अब सवाल ये, गहन ध्यान वो क्या पाए? अब मैं जब कोशिश किया ध्यान लगाने की, मुझसे होता नहीं। गहन ध्यान से नहीं जान पाए, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ के हठ योग में बैठे तब जान पाए, जानने से मुक्त हो गए। उनकी सामर्थ्य नहीं थी जानने लायक, थक गए। आखिरी में वो हठ योग में बैठे थे, थक गए। वो इस लायक भी नहीं थे कि तैर पाए। आप समझ रहे हैं, कुछ करने के लायक बुद्ध रह नहीं गए थे। बुद्ध ध्यान से नहीं जान पाए, जानने से मुक्त हो गए, थक गए। जितना प्रयास था, प्रयास कर करके उन्हें एक ही बात समझ में आया कि अब मैं नहीं जान सकता, क्या मेरी सामर्थ्य नहीं है। अब हठ योग में वो बैठ गए कि अब रहूंगा तो उपलब्धि होगी, नहीं छोड़ दो, छोड़ छाड़ के बैठ गए। आप बात समझ रहे हैं जी। ये हुआ है। लोग बोलते थे कि बुद्ध भगवान को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि वो नहीं। उन्होंने कभी हाँ या ना नहीं बोला। यस। क्योंकि बुद्ध मानने में नहीं थे। जब उनके सामने ईश्वर की बात रखी गई तो उन्होंने कभी न तो हाँ बोला न तो ना बोला, मौन रहे। अगर ना होता तो पक्का ना तो बोल ही देते। आप बात समझ रहे हो? अगर हाँ बोले तो प्रत्यक्ष कैसे कराएं? तो इसका मतलब ये बात जो मैं भी समझ रहा हूँ, ये बात वो भी समझ गए थे। इसको पता नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता कि अस्तित्व कहाँ से आया, कैसे बना, उसके पीछे का वो मूल कारण क्या है। तो उन्होंने मन के लेवल पे जितना उन्होंने जाना समझा कि हम अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। और वही उन्होंने बताया, जो चीज वहां तक जाना इतना आसान नहीं है, या पता नहीं, वो तो सीक्रेट है अभी भी, वो तो मन में बना ही रहता है। बट मेरा सवाल वही है कि ठीक है, मैंने अपने, अब जैसे आज मैं जानूं तो आज मैं क्रोध नहीं करता मैं। अब मैं जैसे आपकी जितनी बातें मैं सुनता हूँ, मैंने देखा है, अब मैं किसी से एक्सपेक्टेशन रखना नहीं करता, ना ही मैं किसी को कहता हूँ तुम ऐसा चेंजेस करो, न अपने बेबी को, न अपने बच्चे को, न अपने मम्मी को, न पापा को, किसी को कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो भी समझ गए हैं कि अभी जहाँ, जैसे मैं यहाँ आया तो आया, कोई पूछा भी नहीं कहाँ जा रहे हो, समझ गया कि अब ये जिस रास्ते पर निकल चुका है। क्योंकि आज मैं करीब 38 ईयर्स का हूँ और बहुत पैसा कमाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम किया, फिर डेवलपमेंट में गया, फिर टीचिंग का किया, लेकिन अंत में आज मेरी सिचुएशन ऐसी है, अब मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि आईटी का फील्ड ऐसा है ना, लगातार अब एआई का जमाना है, सब कुछ है, नई नई टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन हो रहा है, सीखना है, अपग्रेड करना है ना, तभी हम करंट मार्केट साथ। बट अब सिचुएशन ऐसी है कि हो ही नहीं पाता, पूरा जैसे होता ना, लाइफ ही इधर जा रही थी, पूरा इधर डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी जो भी मेरे पास है, जो भी चीजें हैं, मैं किसी चीज का लगाव भी नहीं रखता। मेरी वाइफ खुद मेरे लिए कपड़े वपड़े खरीद देती है, कहती ये पहनो, अच्छे नहीं लगता है। हम कहे मुझे जरूरत ही नहीं है, किसी चीज जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब तुम भी मत सोचो कि मेरी जरूरत है। बट हाँ, एक बात मैंने बात जानी कि जरूरत तो किसी को नहीं है, बट हम प्रकट हुए हैं और एक दिन अप्रकट हो जाएंगे। तो ये छोटा सा जो काल मिला है ना, इसमें अगर ये जीवन किसी के काम आ जाए, ये नहीं कि मतलब उसके साथ ऐसा ना हो जाए, जैसे मोह में होता है ना, बंधन बन गया, वो रहेगा, वो नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये सब कुछ नहीं। हम भी आए हैं, वो भी आए हैं, एक समय सबको जाना है, चले जाएंगे। बट जो समय है, जो भी है, जो प्रेजेंट है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, जीव जंतुओं के लिए। मेरी कोशिश वही रहती है कि जिंदगी मेरी किसी काम आ जाए, बट अपने लिए जो है अब सोचना ही नहीं कुछ। मतलब ये थोड़ा सा है कि करूं क्या अभी, क्योंकि जो साथ में है वो तो बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हुए हैं। मैं अगर सोचता हूँ मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो चले हैं, 60-62 ईयर्स के, पिताजी डायबिटीज शुरू हो गई हैं, मैं सोचता हूँ गांव चला जाता हूँ, एटलीस्ट वहां रहूंगा, कम से कम बीवी है, अपना उनका खाना वाना, मम्मी है मेरी 62 साल की उम्र में भी अभी भी आज खाना बना रही हैं, सबके लिए सब कुछ है। हम कम से कम वो उनके लिए कर लेगी, हम अपना खेती बाड़ी है वो कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। तो बोलते ना, तुझे पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया, फिर वो पढ़ा लिखा कि यहाँ तक पहुंचा, तू आज इतना अच्छा पैकेज है तेरा, तू छोड़ छाड़ के क्यों जो है आना चाहता है इधर। तो सवाल ये है कि जब तुम लोग चले जाओगे, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, उनकी सेवा करने का मेरा वो था, राइट। अब अभी ये भी होता है कि जैसे मैं अपनी फैमिली पत्नी को बोलूँ कि तुम चली जाओ, तुम करो, कम से कम मुझे बाहर रहा हूँ, मैं कमाता हूँ, देखता हूँ, तो बोलती नहीं आप रहोगे तभी हम रहेंगे। बड़ी मतलब
सिचुएशन बड़ी डामाडोल होती है। कब से सुन रहे हैं प्रत्यक्ष यहाँ? पिछले 1 महीने से बोलिए। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, समझा। ईमानदारी, सत्कर्म, ये तो मेरे अंदर है बहुत पहले से। बट क्या है कि मतलब सब क्लियर है प्रकाश, मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, बट जो मेरा मेन क्वेश्चन है ना, उसको कैसे जाने। आज कोई कहता है भगवान, मैं को बोलते तो कुछ दिन पहले तू नास्तिक था, अभी बोलता है कि भगवान के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। हमको ठीक है, बदलाव आता रहता है। जो सवाल मेरे सवालों के जवाब मुझे मिले, मैंने अपने जाना, तो मुझे आइडिया लगा कि अस्तित्व ही परमात्मा है। अगर कोई मुझे कहेगा ये जो फोटो में दिख रहे हैं ऐसे हैं, तो मैं भी ठीक है, तो मैं इनमें क्या प्रॉब्लम है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, किसी भी रूप में देख लो। इसी को बोलते हैं ना कि वो जर्रे जर्रे में है। तो आप सिर्फ फोटो मत दिखाओ मेरे को, वो हर जगह है। ये पूरा अस्तित्व ही है परमात्मा। हमारे अंदर भी वही है, वही बाहर है। तो फिर हम जो है ये क्यों कहें कि मेरा बेटा, ये मेरी बीवी। अरे भाई, दूसरे का बेटा, दूसरे क्या उनको कष्ट नहीं होता, उनको तकलीफ नहीं होती? या वो जो डॉग है या कैट है, उनको आप पत्थर मारते हो, उनको अपने को बचाते हो, दूसरों को मारते हो। तो स्वयं को सभी में देख पाने की वो निगाह में आ गई। अब किसी के लिए कोई मतलब वो नहीं। अब वो जो प्रेम है अंदर, समझ गया प्रेम का मतलब कि सभी में अगर स्वयं को देख पाओ कि वो तो सभी में है। अगर ये बात देख पाए तो आत्मा की आंखें ही है प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम है वही उस परमात्मा तक पहुंच सकता है, मेरे हिसाब से अभी तक जो मुझे समझना है। अगर आपको तो जवाब मिल गया है गुरु जी, मिल तो गया, बट पता नहीं, जैसे खाली जैसे होता है ना, अंदर से खाली खाली समय सा लगता है कि मतलब जाए कहाँ जाए, जाना कहाँ है? कहीं जाकर भी कोई फायदा नहीं, यहाँ रह के भी कोई फायदा नहीं। जो अपना ऑफिस का काम है वो भी कर रहे हैं, वो भी मतलब काम कर रहे हैं, बट वो चीज है ना जिसे अपने आप को थोड़ा सा लगाना। मैं जिसके लिए कर रहा हूँ, जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों पढ़ाने के लिए मुझे पहले अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड करना है ना। वो मैं फोकस ही नहीं कर पाता, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या एक दिन तो शरीर छूट जाना है, किस लिए इतना करना। शायद हो सकता है कि कंपनी निकाल दे मेरे को एक बार, और फिर जब घर में दिक्कतें परेशानी शुरू हो तो फिर हो सकता है कि हाँ तब आए मेहनत करने का जज्बा, राइट। अभी सब कुछ ऐसे चल रहा है तो मैं भी आराम से पड़ा रहता हूँ, दिन भर वही मोबाइल, आपके वीडियो, कभी वो शो के, कभी आपके, यही सब देखता रहता हूँ, नई नई चीजें। अब वो भी वीडियो देखने का नहीं होता कि ये होता है कि बहुत सारी चीजें समझ गए हैं, कुछ नई चीजें। तो जैसे आपने बोला ना कि वीडियो पे देखने पे 2 ही चीजें होती हैं, कान और आंख, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ खुला रहता है। इसीलिए हमने कहा हम अब जा रहे हैं यहाँ से 1 हफ्ते तक। मैं तो कभी मम्मी को भी बोला, वाइफ को बोला, मैं 1 साल तक बोलना ही नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी से बात करूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में कोई थॉट आए। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां मैं एकदम मौन रहूं। तो फिर यहाँ रहो यहाँ, बस मुझे पसंद आया, इधर चले आए। अब आगे भगवान जाने जो नहीं आप जानोगे। फिर भगवान कहाँ भी भगवान से मिले? नहीं, वो तो अंदर ही है। हाँ। मतलब वही जैसा हम बोल देते हैं अब शब्दों में, जाने दो, बोलो। हाँ। मैं जानू शब्दों में क्या है, शब्दों में वो तो अंदर का शब्द ही मकड़ी के जाल की तरह है, वही उलझाता है। हाँ, शब्द ही उलझाते हैं और शब्द ही खोलते हैं, ये ध्यान रखना। शब्दों का उपयोग करने से पहले परिणाम देख लेना, समझ रहे हैं? जानने से मुक्त होना है, कुछ न करने में आना है। क्या? जानने से मुक्त होना है। हाँ, तो अब तो कुछ न चाहिए, न किसी को कुछ बताना है। अगर किसी को कुछ मेरे से है, कभी कोई आए कुछ मुझसे, कोई आज के में कौन आता है पूछने? कोई नहीं आता है। सब ये जानते हैं कुछ है पैसे तो दे दो, है ना। तो मैं यही बोलता हूँ भी है पैसे तो ले लो, कल कुछ नहीं रहेगा तो ठीक है, तो मैं एकदम आजाद हो जाऊंगा। तो वही तो घर वाले नहीं चाहते ना, आस पास के लोग यही चाहते हैं कि एक लड़का पहले हटे यहाँ से, फिर बोलने देखो एक तो सन्यासी बन गया। वही है, क्या मतलब, मुझे समाज से नहीं मतलब है, वो जितनी उनकी जानकारी है उसके हिसाब से सही कह रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, बट जिस दिन उनको ये बात समझ में आ जाएगी, और मुझे लगता है समझ में सबको आता है, लेकिन वो फिर बंधे हुए हैं। कबीरदास इतना अच्छा बोल गए हैं कि क्या बोलते हैं वो, मतलब बुरा जो देखे मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। अपने अंदर कोई झांकने की कोशिश नहीं कर रहा है, कितनी बुराइयां, कितना सब कुछ, अच्छी बुरा जो भी हो, जो भी आप समझो। मेरे हिसाब से यहाँ अच्छा बुरा कुछ है नहीं, बट जैसे भी जंगल काट रहे हैं। अच्छा बुरा आपका कर्म है,
जैसे जंगल जंगल काटे जा रहे हैं, लगातार पशु पक्षियों की हत्या करते रहे हैं, है ना, चारों तरफ कैसा बना दिए, नदियों को गंदा करते चले जा रहे हैं, जिसको देखो वो मतलब प्रकृति का पूरा दोहन करने में लगे हैं। आखिर तुम कब रुकोगे? आवश्यकता से ज्यादा मतलब तुम्हें जितनी जरूरत है उतना ले लो प्रकृति से, क्यों मतलब एक्स्ट्रा मतलब कहीं बर्बाद करने में लगे हो? जाने दो, लोग क्या कर रहे हो छोड़ दो, आप क्या कर सकते हो वो करो। बस यही। अब मेरा जो रुझान है, अब मैं सही पॉइंट को गुरु जी पकड़े, अब मेरा मन में यही आ रहा है ना, मैं कुछ बड़ा करूं। मैं लोगों से समझा नहीं सकता, बट मैं अपने आप से पेड़ लेके पूछ लूंगा आपको पेड़ जरूरत है, मैं सोच रहा हूँ ले आकर उनको पेड़ दे दूं, भाई लगा ले। मैं अपने पैसे से मैं खुद ला कर दे रहा हूँ, या बोलो मैं खुद ही लगा देता हूँ, खाली आप बताओ जमीन खाली है मैं वहां लगा देता हूँ। आप खाली अगर उसका संरक्षण कर पाना काट के फेंक देना, बट मैं अपना कर्म तो करूं। और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न यही गुरु जी कि मतलब ये जो अब जहां मेरा माइंड सेट हो रहा है, जैसे जिस डायरेक्शन जो पकड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे प्रकृति का भला हो, लोगों का भला हो, और या फिर एकदम मौन ही रहेंगे, किसी से मतलब नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये कि 10 बजे जाना, 8 बजे आना और नौकरी करना, खाली कोलू को बैल कराना, वो काम नहीं करना। अब पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं तो हो रहा है। लेकिन बात यही है मेरी दिल की बात, आपके सामने नहीं कहेंगे, किसके सामने? कर लीजिए, समझ में आए तो अपना आत्मिक कल्याण कर लीजिए। फिर कभी कभी होता है कि ठीक है भगवान नहीं, ये आवाज आता है रिकॉर्डिंग में, तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, बच्चों को गाइड करना पसंद है, तो मैं बच्चों को गाइड करता हूँ और उनको यही बोलता हूँ कि भाई कल को तुम अगर पैसा कमा भी लोगे, मान लो मैं तुम्हें पढ़ाया, तुम बहुत अच्छी जगह पहुंच भी गए और तुम्हारे पास पैसा आने लगा, तब क्या करोगे? क्योंकि पावर आते ही तुम उल्टी सीधा करना शुरू करोगे। सबसे पहले लोन लोगे, मोबाइल खरीदोगे, कार खरीदोगे, जो चीज नहीं करना है वही करना तुम शुरू करोगे और अपने आप को इतना फंसा लोगे, फिर शादी करोगे, फिर समाज में सबको दिखाने के लिए परपंच करोगे कि देखो मेरे पास कितना है, फिर कोई बगल में एक कार और लेके आया तो तुम कहोगे नहीं उससे बड़ी कार ले आएंगे। तो ये सिचुएशन जो होती है, मैं बच्चों को बताता हूँ तुम अगर पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो तो ऐसा करो कि खुद का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो। पैसा कमा क्यों रहे हो तुम? मैं सोचता हूँ ये सब लेके यही आगे बढ़ा जाओ। साथ में मैं तो देखता हूँ वही परमात्मा सबके भीतर है, अगर मैं उनको सही रास्ता दिखा पाया, अगर मैं खुद समझ पाया पहले तो जो मैंने समझा है मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तुम लोग रास्ते पे आओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। खाली ये बताओ, लोगों का यही कहना है कि मुझे अच्छा ट्रेनिंग दो, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम हमें ट्रेनिंग दो, हमको क्या करना है हम करेंगे, हमको ये करने के लिए आए। अब वो सोचेंगे कि मार साहब हमको बता रहे हैं कि विवाह मत करो, खुद कर लिए। नहीं, विवाह के लिए नहीं, जो मैं नहीं, लेकिन हाँ ये पैसा कमा के तुम, आपने गाड़ी उड़ी खरीदी, हाँ कहेंगे मार साहब खुद खरीद लिए और मुझे मना कर रहे हैं। आप समझिएगा, जी। क्योंकि लोग यही देखते हैं, लोग सीधा ज्ञान को नहीं देखते, फिर आपके बैकग्राउंड को जांचते हैं कि बोलने वाला क्या किया है। आप समझ रहे हैं, कहेंगे जिंदगी के सारे मजे खुद ले लिए और मुझे रोक रहे हैं। अरे मैं करके देखा ना, कुछ नहीं मिला, नहीं वो भी करके देखेंगे, क्योंकि आपने करके देखा नहीं किए होते तो एक बार आपसे प्रेरणा लेते। ये देखो ये गाड़ी नहीं है, पैदल आते जाते हैं, इनकी पत्नी नहीं है, इनके बीवी बच्चे नहीं हैं, एकदम त्याग भरा जीवन जिया, तब कहते हैं एकदम सही बता रहे हैं। अगर आप ये सब करके और उनको बोलोगे तो आपके सामने तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप टीचर हो, शिक्षक हो, लेकिन आड़े जाके यही कहेंगे देखो सब खुद फोर व्हीलर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, विवाह भी किए और हमको कर रहे हैं, मत करो। आप समझ पा रहे हैं? ये भी मैं उनको समझाता हूँ कि ठीक है मैंने किया, ऐसा भी नहीं कि मतलब तुम्हें जीवन मिला, मैंने किया, मैंने करके व्यर्थता को सीखा, समझा और मैं मुक्त हुआ। ये ना हो तुम्हें शिकायत कि मुझे जिंदगी मिली थी मैंने ये नहीं किया, तुम भी कर लो, लेकिन बस आंखें और दिमाग खुला रखना, उसको छोड़ने के लिए भी तैयार रहना। करके छोड़ेंगे, हाँ
तो मैं आप छोड़ रहे हो। मैं तो सब छोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ मेरे पास जो भी है इमीडिएटली, जैसे अपनी बोला ना आप ही, कोई जूता लेकर अंदर चला गया, इतनी कीमती है क्या? अरे छोड़ो हमें, किस बात के लिए इतना? मैं भी यहाँ आया हूँ, मुझे ये तो ठीक है, तो तन रखने के लिए छोड़ना है, छोड़ देंगे। मैं आपसे एक बात पूछता कोई हूँ, चीज, जब आप यहाँ आए थे तो आप जिसके लिए आए थे वो शुरू था, आप सीधा बैठ जाते, आप पानी का बोतल भरने लगे, हाँ, इधर कोई से जो उधर। ऐसे गलती ये हुई। बताइए मुझे, हाँ, क्योंकि आप जिसके लिए आए थे उसे देखे भी नहीं, न वो आपको देख पाया पूरी तरह, आप राउंड पे राउंड मार रहे हैं। जरा इसके बारे में सोचना, इसलिए मैंने आपको टोका। क्या पानी का बोतल भरना जरूरी था? actually, नहीं जरूरी इसलिए था सर गुरु जी की, मतलब दूर से आए, बोतल मेरा खत्म हो गया था, मैं प्यास लगी थी अचानक। प्यास लगी थी ना, बोतल भरने की क्या जरूरत थी? पानी पी लेते। पानी वहीं मिलता ना गवर्नमेंट, लेकिन बोतल भर के रखे ना। उसमें लिया आधा ही बोतल था, मैं थोड़ा सा पिया, फिर उससे वहां रख के फिर बैठता। हाँ, तो उतना भरने में और टाइम गया ना। जी, आप समझिए ना। हाँ। आपका पानी छोटा है बोतल में, मैंने देखा, तो उतना क्यों भरा? जितना पीते उतना और समय बच जाता ना। जरा इसे गहराई से समझिए। जब हम जिस लिए आए थे वो पूरी तरह शुरुआत है और हम कहीं और जा रहे हैं, और पता चला आपके बोतल भरते भरते वो निकल गया, तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि यार जाके भी मैं बात नहीं कर पाया। समझिएगा इस बात को। जी समझ रहा हूँ। करेक्ट। जिसके लिए हम गए थे और वो शुरुआत है, और मुझे अभी भी प्यास लगी है। आप अगर अभी 2 दिन भी पानी नहीं पियो तो आपको कुछ नहीं होगा। सही। जिसके लिए मैं गया था वो व्यक्ति सामने है, उसे देखा भी नहीं, और प्यास मुझे लगी। प्यास किसकी थी? उससे मिलने की कि पानी की? ये तो पी ही रहे हो। हाँ, उसमें मैं डिसीजन नहीं ले पाया, मुझे आके सबसे पहले तो बैठना था। हाँ, जिसके लिए आए तो वो पानी पिलाने का उसको मौका देते क्या? उसको भी तो जरा मौका देते आपकी प्यास बुझाने का। सारी तैयारियां करके आओगे तो वो क्या करेगा फिर? हाँ? प्यास लगी थी, अब आप यहाँ आ गए, हम आपकी प्यास बुझाएंगे ना। जरा हम पे भी तो कुछ, हमारे हाथों से पानी पी लो भैया, हमारे द्वारा भी पानी पी लो। अब सब बॉटल सब लेके ही आओगे तो हम क्या करेंगे फिर? तुम्हें प्यासे तो आओ। गुरु जी, जो जिस प्यास में हम आए हैं वो तो वही चाहिए। अरे, बाकी तो जो ये स्थूल चीजें हैं तो चीज हम खुद ही ठीक है, लेकिन भागे तो उसी के लिए, भागे तो स्थूल के लिए। मैं उसको फटाफट इसीलिए कर रहा था गुरु जी, जल्दी से करके मैं बैठ मैं कह रहा हूँ सीधा बैठ ही हाँ। सकते थे आप। करना वही था, जो इस पे इम्पोर्टेंट ध्यान काम है करिए। उसको पहले हम ठीक। समझ में आना चाहिए था कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। भाग तो स्थूल के ही लिए रहे हो, जी मैं वो कह रहा हूँ। कहना बड़ा आसान है क्या? कहना बड़ा आसान है, लेकिन भागते हम वही क्या? बस यही सूक्ष्म बातें गुरु जी जो आप बता रहे हो ना, हाँ। यही मुझे जानना है कि हाँ। कहाँ फंसे हैं। भाग कहते हम हैं, समझ भी गए, भागते हम वही। करेक्ट। जैसे आप पानी के लिए भागे, और विपरीत परिस्थितियों में आपकी स्थिति का पता चलता है कि आप किस तरफ भाग रहे हैं। तो अभी भी आप स्थूल में ही भाग रहे हैं, और नहीं तो आप सीधा आके बैठते और अपनी प्यास बुझाते, शरीर की नहीं। लेकिन आपने शरीर की प्यास बुझाई, अपनी प्यास को बाद में रख दिया। इसीलिए भाग रहे हो, इसीलिए भाग रहे हो। और जब तक ये रहेगा भागते रहो क्या? जब तक ये रहेगा भागते ही रहोगे। प्यास भूख में ही पता चलता है कि किसकी भूख मिटानी है, आपकी कि शरीर की। तो ज्यादातर लोग शरीर में ही भाग जाते हैं, जैसे आप भागे। आप समझ गए? गुरु जी, यही कारण है कि जैसे अब होता है ना फैमिली में, उनके लिए अब जैसे कार लेना है, बाइक लेना है, एसी लगाना है, कूलर लगाना है, 2 BHK लेना है, कोशिश यही रहती है। सब कुछ स्थूल चीजों के लिए हो रहा है। एकदम।
और लास्ट के 2 सालों से मैंने नहीं जाना कि कब हमने गर्मी झेला। घर में ही बैठे रहना है, कूलर एसी लगा घर में 24 घंटे बैठे हैं। ये तो सब शरीर के लिए तो हो रहा है, तो कहाँ से कष्ट जब करिए, मतलब वो जो होता है कभी कभी अंदर होता है, लेकिन अंदर खालीपन तो लगता है कि मतलब क्या मतलब खोया हुआ है, क्या पाना चाहते हैं। तो होता है कि चलो ठीक है, वो नहीं मिल रहा, कम से कम जो स्थूल चीजें हैं उन्हीं को हम यूज करें। ठीक है, कैसे भी अपना कल्याण कर लो। तो प्रॉब्लम यही है गुरु जी ना, मतलब शरीर को मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बालक अभी रुक जाना। हाँ, स्वयं का जो मैं हूँ, मैं परमानंद को तो छोड़ के मैं इस शरीर के पीछे गया। वही तो मेन क्या है, वह यहाँ भी आपने वही किया जी, यहाँ भी आपने वही किया। अपने आप को महत्व न देके आपने शरीर को महत्व दिया। यहाँ भी आपने वही किया है, यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इतना समझने के बाद भी आपने वही किया। गुरु जी अभी आपके सारे वीडियो नहीं देखे थे कुछ ही वीडियो देखे हैं, अभी आगे और देखेंगे तो अभी समझ में आएगा। अभी नो डाउट कुछ दिन तो हैं ही आपके साथ। नहीं, एकदम आराम से रहो, एक दिन से लेकर आजीवन रहो। जी, हाँ, और कोई प्रश्न है? प्रश्न ये 16 तारीख को आप जा रहे हो, हाँ, अब मुझे जल्दी से आना था। 16 तारीख को अब क्या भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे जा जाके। नहीं, हम भी पहुंचेंगे ना। हाँ, वहाँ भी आ सकते हैं, जहाँ पे बस पता चलेगा हम पहुंचेंगे। अभी सब कुछ था, ऑफिस बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, हमने कहा देखो लीव डाला है, अप्रूवल दे देना, हम जा रहे हैं। अब पता नहीं अप्रूवल दिया कि नहीं दी, हम तो यहाँ आ गए। कोई बात नहीं, अब जो होगा जाने। अपना ख्याल रखो, ठीक है।